फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 0 0, दूसरा है अल्फ़ा बीटा। 0 0 क्या है, हमारे ओरिजिन है। ठीक, तो अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर और बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की दूरी है तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, x1 ऐड कर लेते हैं। ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर निकालते हैं। a माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी तो पहले से ही है और ये हो जाएगा माइनस का ए और ये प्लस का बी बन जाएगा। तो देखिए कैंसिल आउट कर दिए फटाफट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी यानी कि माइनस 2b का स्क्वायर और यहाँ पे बचा माइनस 2a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो 4 बाहर आ गए, रूट से हम 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा b स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, देखिए पेपर के अंदर जो है हमें प्रॉपर स्टेप करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है और हमें कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इज। तो जैसे हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3, -2। ठीक है, x की वैल्यू 3 सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर है और y की वैल्यू जो -2 नीचे की तरफ होगी यानी कि इस पॉइंट पे होगी। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस बताना है फ्रॉम y एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा x एक्सिस वाला है और ये जो डिस्टेंस होता है हमारा y एक्सिस वाला होता है। तो y एक्सिस पे हमें कितने नीचे जाना पड़ेगा, हमें 2 यूनिट नीचे जाना पड़ेगा। इट मीन्स जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास मान लेते ये हमारी लाइन है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा 1,3 और दूसरा हमारे पास दे रखा 2,7। तो हमने केस 2 1 में मान लिया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2k + 1 अपॉन में k + 1 और y की वैल्यू कैसे निकलेगी 7k + 3 अपॉन में k + 1। ठीक, अच्छा इस लाइन को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है, इट मीन्स लाइन का कोई पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो 3x के बदले हम लिखेंगे 2k + 1 अपॉन में k + 1 और y के बदले लिखेंगे हम 7k + 3 अपॉन में k + 1। ठीक है, इक्वल टू 9। 9 को उधर लेके इक्वल टू 9 हो गया। सबको हमने k + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 6k + 3 + 7k + 3 और 9k + 9। ठीक है, अब यहाँ पे 13k है, इस साइड 9k वापस ले आते हैं और यहाँ पर 9 है और 3 + 3 इधर 6 माइनस का हो जाएगा। तो 13 में से 9 गया तो 4k और इक्वल टू 3। तो हमारा जो आ गया 3:4 आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए, और इससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हम 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी जो 30 सेकंड है उसको हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन मुश्किल है या जो क्वेश्चन लेंदी है।
ठीक है, तो कोशिश ये करनी है हर एक क्वेश्चन को हमें 1 मिनट में सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 1 एंड 1, -2 देन, यदि बिंदु x, y इतने से समान दूरी पे है तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। हमारे पास कोई इक्वी डिस्टेंस पॉइंट x, y और ये दोनों कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो फटाफट हम फॉर्मूला लगाते हैं, x - 2 का स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, x - 1 का स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 में से x को करिए या x में से 1 को कीजिए। ठीक है, तो देखिए आ गया हमारे पास a² b² माइनस का 2ab, और ये आ गया a² b² माइनस का 2ab। इधर देखते हैं a² + b² माइनस का 2ab और a² b² माइनस का प्लस का 2ab। ठीक, तो देखिए y² है, x² से x² कट गया, 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया और 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया, सारा ही कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस का 4x, इस साइड आके प्लस का 2x हो गया, और ये माइनस का 2 है और यहाँ पे ये भी माइनस का आ गया हमारे पास। तो क्या बचा, माइनस का 2x और माइनस का 6y = 0। -2 सबको डिवाइड करते हैं तो x प्लस का 3y = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड 3, 2 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 5 है तो x का मान होगा। देखिए जैसे हमें पता है इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 गिवन है, और जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या है, x, -1 है और दूसरा हमारे पास 3, 2 है। ठीक, कैसे निकालेंगे, 25 डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर और -1 और -2 का होल स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा a² + b² और माइनस का 2ab, और 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास x² - 6x प्लस का 18 है और माइनस का 25 = 0, यानी कि x² - 6x माइनस का 7 = 0, x² माइनस का 7 प्लस का x - 7। तो ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, x - 7 बचा, यहाँ से x + 1 बचा, यानी कि x की वैल्यू एक 7 आ गई और एक माइनस का 1 आ रहा है, तो है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, बिंदुओं 0, 0, 2, 0, 0, 2 द्वारा निर्मित त्रिभुज का परिमाप है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास 0, 0 है, यहाँ 2, 0 है और ये 0, 2 है। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 0 - 2, 0 - 2 का स्क्वायर है और 0 में से 0 ख़त्म, यानी कि -2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2 - 0 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 2√2 आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या आएगा, 0 - 0 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो टोटल पेरीमीटर कैसे निकलेंगे, 4 + 2√2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 8 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन दिस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस आर। उस बिंदु के निर्देशांक जहां x बटा ए जमा वाई बटा बी बराबर 7 वाई अक्ष को काटती है। तो देखिए सर यहाँ पे लिखा है वाई अक्ष को काटती है, ठीक है। वाई अक्ष को काटती है मतलब x की वैल्यू 0 होगी और y होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालते 0/a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 7। ये सारा 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 7b। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। रेखा 2x जमा 4 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको ऐसे आप समझिए। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, -4, यानी कि x की वैल्यू आ गई -2, ठीक। और x इक्वल टू जो सेकंड हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू 5। अगर मैं इसके लाइन को मैं आपको ड्रॉ करना बताऊं कि ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू -2 हमारा ये वाला लाइन होती है x इक्वल टू -2 की। और नेक्स्ट है हमारा x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 हमारा करीबन यहाँ पे होगा। तो उसने पूछा इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 5 है, और यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 7 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे ही निकल गया आंसर। या इस क्वेश्चन को आप जैसे यहाँ पे x एक्सिस की बात हो रही है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि -2, 0, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा वो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0। आप इसके बीच में भी डिस्टेंस निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, सेम 7 यूनिट ही आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, a एंड -√3a इज। बिंदुओं a, a और -3√a और 3√a के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एक a, है और यहाँ पे -√3a है और √3a है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस, इसको प्लस का कर देते हैं, √3a हो जाएगा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का √3a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर विदाउट रूट का है और एक नंबर रूट का है। या तो आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर लगाएंगे तो 3a स्क्वायर हो गया, और 2a भी लगाएंगे 2√3a स्क्वायर, और जब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी सेम आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2√3a स्क्वायर। तो देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। और यह क्या हो गया 3 + 4, 3 + 1 ये भी 4, तो 4 + 4 क्या हो गया 8a स्क्वायर, ठीक है। ये सारा हमारा अंडर में चल रहा है तो इसमें से 2 बाहर आ सकता है, क्या बचा √2 बचा है, और a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2√a यूनिट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ 3, 0, 2, a एंड b, 6 आर द वर्टेक्स ऑफ ABC whose centroid is 2, 5 then the value of a and b are। यदि 3, 0, 2, a, b, 6 ABC के शीर्ष है जिसका केंद्रक 2, 5 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास सेंट्रॉइड दे रखे 2, 5, यानी कि x और y हमारे पास गिवन है। तो x कैसे निकालते हैं, अगर हमारा तरीका क्या होता है कि जितने भी नंबर है यानी कि 3, 2 और b इनको ऐड करते हैं, 3 + 2 + b अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इन्होंने 2 दे रखी है, यानी कि 6 = 5 + b, और b आ गया हमारे पास 1,
ठीक है। तो बी हमारा सिर्फ इसी क्वेश्चन में या इसी ऑप्शन में है, तो हमें यहीं से पता लगे कि हमारा आंसर निकल चुका है। और अगर ए भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए हमारा यहाँ पे दे रखा है, वो यानी कि वाई हमारा 5 दे रखा है, 0 प्लस ए प्लस 6/3 यानी कि 15 इक्वल टू ए प्लस का 6 और ए इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस का 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 इक्वल टू ए, यानी कि ये हमारे ए और बी दोनों ही वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके जब मीडियंस हम ड्रॉ करते हैं, ये मीडियंस होते हैं, ठीक है। मीडियंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेंट्रॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। वह अनुपात हमें ज्ञात करना है जो y अक्ष बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर y एक्सिस की बात हो रही है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और y तो y हमने लेट कर लिया, ठीक है। और हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 5, -6 दे रखा है और दूसरा हमारे पास -1 और -4 दे रखा है और हमने k:1 इसका रेशियो मान लिया। तो 0 इक्वल टू क्या होगा -k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। ये तो सारा 0 हो गया, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 5 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -5 एंड 5, 2 इन द रेशियो 2:3। नेम द क्वाड्रेंट इन विच P लाइज। बिंदु P को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस चतुर्थांश का नाम बताना जहां पर P स्थित है। तो देखिए जैसे हमारी लाइन सेगमेंट है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है। हमारा एक पॉइंट है 2, -5 और 5, 2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, x के पॉइंट क्या निकलेंगे 2, 5 या 10 और 3, 2 या 6 अपॉन में 5, यानी कि 16/5 निकल गया। और y के पॉइंट निकलेंगे हमारे 2, 2 या 4 एंड माइनस का 15 अपॉन में 5, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, तो ये आ गया हमारा -11/5। अब उसने पूछा किस क्वाड्रेंट पे पूछा है, तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो इसमें भी होती है, लेकिन उसने बोल दिया y की वैल्यू क्या नेगेटिव, तो y की वैल्यू नेगेटिव इस लाइन पे होती है, यानी कि हम इस क्वाड्रेंट पे आ गए। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे नेगेटिव होती है। हमारी y की वैल्यू नेगेटिव निकली और x की वैल्यू पॉजिटिव निकली, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड -7, इन द रेशियो 1:2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यदि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो k का मान बताइए। यहाँ पे हमें इसने बताया है कि ये पॉइंट हमारा k:1 है और ये रेशियो जो है 1:2 है, ये वैल्यू 2, -2 है और ये -7 और 4 है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस का 4 अपॉन में 3, यानी कि -3/3, यानी कि -1 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 9a b-4 एंड 7, 86, 3 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। यदि ये बिंदुओं से बने त्रिभुज का केंद्रक 6, 3 है, तो
ए और बी का मान ज्ञात करना। तो अभी हमने सीखा था कि ये हमारा x है और ये y है, यानी कि पहले वाले x वाले को ऐड करते हैं सबको, ठीक है। तो 9 प्लस का b प्लस का 7 अपॉन में 3, ये हमें दे रखा है x की वैल्यू 6, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू 6 है, तो 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस का b, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2। तो b की वैल्यू 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिलहाल तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, तो हम y भी निकाल लेते हैं। 3 इक्वल टू क्या होगा a माइनस का 4 प्लस का 8/3, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा, यहाँ a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a कोऑर्डिनेट है 6,5 एंड b -4,3 है। y अक्ष पर एक बिंदु खोजे जो बिंदु a और b से समान दूरी पर हो। देखिए ये हमारा, उसने बोला y एक्सिस पे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और कॉमा y, तो हमारे पास 6,5 है और दूसरा -4,3 है। फटाफट निकाल लेते हैं डिस्टेंस, 0 में से 6 का स्क्वायर हो गया और y -5 का स्क्वायर हो गया, इक्वल आएगा 0 प्लस का 4 का स्क्वायर और y माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे 16 आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 10y है, ये प्लस का 6y आ जाएगा। 16 और 9 25 होता है, तो ये 25 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा इधर, ये बचा इधर का माइनस का 36, तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 36 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 8,-9 एंड 2,3 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन। बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले का खंड 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु आंतरिक रूप से स्थित होगा। वो किस क्वाड्रेंट में होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पॉइंट है 8, माइनस का 9 और सेकंड को है 2,3। ये मैंने x, y लेट कर लिया, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी 2 + 16 अपॉन में 3, यानी कि 18/3 6 आ गया। और y कैसे निकलेगा 3 माइनस का 18/3, ये होगा माइनस का 15/3, यानी कि माइनस का 5। देखिए x पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में होता है और y नेगेटिव फोर्थ में होता है, यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश जो होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड -2,8 इज। वह अनुपात जिसमें रेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले खंड को विभाजित करती है। तो देखिए फटाफट निकालते हैं। जैसे ये हमारी लाइन है, मान लेते हैं यहाँ 1,2 है और ये -2,1 है, ये k:1 में करती है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी -2k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1। y की वैल्यू कैसे निकलेगी k प्लस का 2 अपॉन में k प्लस का 1। ये वैल्यू हम डालते हैं 3 माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। x की वैल्यू डाल दिया हमने। अब हम डालते हैं y के बदले, y यहाँ पे k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 और इक्वल टू 7 है।
सबको k+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -6k प्लस का 3 प्लस का 4k प्लस का 8 इक्वल टू 7k प्लस का 7। तो ये 4 और 6, यहाँ पे माइनस का 2k बचा है, यहाँ पे माइनस का 7 के लिए आते हैं, और इस साइड है 7 और 8 + 3 कितना होता है 11, तो माइनस का 11। तो ये आ गया माइनस का 9k इक्वल टू माइनस का 4, और k का जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/9 कह सकते हैं या 4:9 कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। x और y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर हो। तो देखिए ये हमारा x, y है, इस पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से दोनों इक्विडिस्टेंस है, तो यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x -7 का होल स्क्वायर और y -1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल आएगा x -3 का होल स्क्वायर और y -5 का होल स्क्वायर। तो x a² हो गया, b² हो गया, 2ab निकाल दिया, फिर a² हो गया, फिर b² हो गया, माइनस का 2ab हो गया। यहाँ पर भी a² b² माइनस का 2ab और a² b² माइनस का 2ab। ठीक, x² y² दोनों साइड कैंसिल हो गए। अब देखिए माइनस का 14x है और इस साइड माइनस का 6, यहाँ पे प्लस का 6x हो गया, माइनस का 2y है और इस साइड माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का 10y हो गया, 9 और 25 ये हो गया हमारा 34। ठीक, और 49 और 1 ये हो गया 50, तो माइनस का 50। तो ये कितना बच गया यहाँ पे माइनस का 8x, ये बच गया प्लस का 8y इक्वल टू 16। माइनस 8 सबको डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये हमारा आ गया 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश करें, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट विदिन 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ ए m/3, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट Q एंड R, देन द वैल्यू ऑफ m इज। यदि बिंदु Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु m/3, 5 है तो m का मान है। तो देखिए यहाँ पे -6, 7 है और यहाँ पे -2, 3 है। ये जो मिड पॉइंट है वो ये है हमारा m/3, 5। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो यानी कि m/3 इक्वल टू क्या होगा -6 प्लस -2/2, तो m/3 इक्वल टू -8/2 यानी कि -4, और m की वैल्यू क्या आ गई -12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स अब्सीसा इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 3 इज √10, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर। एक बिंदु की कोटि उसके भुज का दुगना है, यदि बिंदु से इसकी दूरी √10 है तो बिंदु के निर्देशांक हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इज अब्सीसा। अब्सीसा हमारा x वाला होता है और ऑर्डिनेट हमारा जो है y वाला होता है। तो ऑर्डिनेट की जो वैल्यू अब्सीसा डबल है, अगर ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो 4, 3 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो √10 है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालते फटाफट, इक्वल टू क्या होगा x -4 का होल स्क्वायर 2x -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा a²
बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो ये देखिए कितना आ गया 5x स्क्वायर, ये x वाला है ये भी x वाला है, यानी कि माइनस का 20x, और 16 + 9 25 हो गया, और इस 10 को इधर ले आते तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो यानी कि फाइनली हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 15 आ गया है। इसको सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 आ गया। इसके फैक्टर कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 3 और 1। तो 3 और 1 जो है हम इसमें डाल देते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पे x3 यूज़ करेंगे, x की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो हमारे पास x और 2x है। तो अगर हम x3 यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 और 6 आएगा। अगर हम x को 1 यूज़ करते हैं तो हमारे पास 1 और 2 आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन आ जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ इफ C is and Q is then X and Y respectively are। C जो है वो इसका मध्य बिंदु है और P और Q के बिंदु हमें दे रखे हैं, तो हमें X Y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये P है ये Q है, यानी कि ये -2,4 है और ये 4,x है, और ये हमारे पास C पॉइंट दे रखा y और -1। ठीक, अब ये इसका मिड पॉइंट है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी 4 + -2/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है 2/2 या 1 कह सकते हैं। तो 1 हमारे पास y में एक ही जगह है, तो हमें तो ऐसे ही पता लग गया कि ऑप्शन यही आएगा हमारा। या फिर अगर हम x की वैल्यू भी सोल्व करना चाहें तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। -1 इक्वल टू क्या आएगा x प्लस का 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -2 इक्वल टू x प्लस का 4 और x इक्वल टू क्या आएगा -2 - 4 यानी कि -6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 2,3 is equidistant from the point p, 5 and -1,1। p का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2,3 बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर है। तो देखिए 2,3 जो है वो इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से, एक p, 5 से और -1,1 से। ठीक है, तो p -2 का होल स्क्वायर और 5 - 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 2 - 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो पहले हटा देते हैं, तो p स्क्वायर प्लस का 4 और 2ab लगाएंगे तो माइनस का 4p, और इधर क्या है 9 है तो 9 को इधर ले आते हैं इक्वल टू 0, यानी कि p स्क्वायर माइनस का 4p और -5 इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का p -5। देखिए इसमें p कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 कॉमन लेने पे p प्लस का 1 बचेगा। तो p की वैल्यू एक हमारी 5 आ रही है और एक -1 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए हमने x1 ये y1 लेट के लिए हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, ये हमारा y2 है और यहाँ से यहाँ तक हमने x1 लेट किया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए x2 - x1 यानी कि माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और y2 - 1 तो a sin थीटा माइनस का b cos थीटा और माइनस का क्या है
ज़ीरो ही है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। देखिए इसमें से और यहाँ से माइनस कॉमन लेके स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आएगा माइनस का 2ab। देखिए ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 2a cos थीटा बी साइन थीटा 2a cos थीटा, ये तो कट गया। अब देखिए ध्यान से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया और ए स्क्वायर हमने साइन स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी क्या बचा है प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बी कॉमन ले लूँ तो बी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। यदि 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 क्रमागत दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे हमारे पास एक समान चतुर्भुज है, हमने क्या करा, इसके विकर्ण को डायगोनल को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, डायगोनल ज्वाइन करने के बाद हमारे ये पॉइंट हमने ओ ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर 2 इक्वल पार्ट्स है तो उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है, मैंने इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया, इसको डी लेट कर लिया। अगर मैं ए सी के मिड पॉइंट की बात करूँगा तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 + x अपॉन में 2, और y की वैल्यू की बात करूँगा तो क्या निकलेगी, 2 + 6 8/2 यानी कि 4। ठीक, सिमिलरली मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 + 4 7/2, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 + y/2। अब ध्यान से देखिए, चाहे AC हो चाहे BD हो, मिड पॉइंट जो है वो दोनों का O ही है। इट मीन्स जो वैल्यू यहाँ से जो x की वैल्यू है वो इस वाले x की वैल्यू के इक्वल होगी, और ये वाला जो y है वो इस वाले y के इक्वल होगा। तो बस हमारा निकल गया आंसर, 1 + x/2 जो है वो इक्वल होगा 7/2 के। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 - 1 यानी कि 6 निकल गई हमारे पास। ठीक, तो x की जो वैल्यू है, एक ऑप्शन हमारा यहाँ A दिख रहा है और एक हमारे पास डी ऑप्शन में x की वैल्यू 6 है। y भी निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 4 आया है और इस साइड आया है 5 + y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 8 = 5 + y, और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।